जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक 7। हम बात करने वाले हैं अपने भाई श्रेयांश जी का, जिनका सिलेक्शन हाई कोर्ट के इंग्लिश स्टेनोग्राफर पद पर हुआ है। आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरी 7 पर। धन्यवाद भाई आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तो तो सर तो सर आप बताइए कि आपका चयन किस पद पर हुआ है। मेरा चयन इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के पद पे हुआ है और करेंटली मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है। हाँ। तो सर आपकी जर्नी सर आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि ज़रूर कैसे ज़रूर। आपका स्ट्रगल रहा, कैसे आप यहाँ आए, क्या किसको देख के आपने ये सब सीखा कि आप किससे मोटिवेट होकर यहाँ पे आए, कि बचपन से ही आपका इसमें जाने का सपना नहीं, था। बस शुरू से यही था कि जैसे ही बड़े होते हैं हम लोग 12th करते हैं, उसके बाद यही रहता है सरकारी नौकरी करनी है। सरकारी नौकरी की तलाश में फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर मैंने प्रयागराज शहर को चुना। यहाँ पे आया, देखा, परखा कि किसकी तैयारी करनी, क्या करनी है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी है। फिर स्टेनोग्राफर की तैयारी करते रहे दो बार मैं एसएससी स्टेनो के फाइनल मेरिट से छटा हूँ। उसके बाद फिर तैयारी कर रहा था, कंटिन्यू किया था। फिर इसके बाद अभी 2022 में वैकेंसी आ गई इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की। फिर वो तैयारी करते करते फिर फाइनली मैं इस डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सर क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब था, कि सर आप पहले। नहीं, मेरी दो सिस्टर हैं। दोनों लोग गवर्नमेंट टीचर हैं। जी। तो वो भी मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लेनी हाँ है। हाँ, एक अलग से उत्साह रहता है अंदर से कि अगर घर में कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई या फिर अंकल या फिर पापा वापा हाँ। कोई रहे जॉब में, जी जी। तो थोड़ा एक अंदर से एक मोटिवेट रहता है कि जैसे सर, जैसे अंकल हैं, जैसे दीदी हैं, वही तरह हमको भी हाँ, बनना है, बस वही मुझे। वही राह पे हमको जी भी जी। चलना है। मुझे भी वही था कि नहीं, बस मुझे भी किसी तरह सरकारी जॉब चाहिए। और मुझे लगा कहीं ना कहीं कि नहीं, चलते हैं शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं, स्टेनो की तैयारी करते हैं। क्योंकि वैकेंसी एसएससी में भी आती हैं, फिर हाई कोर्ट के थ्रू भी आती हैं, फिर हाँ अदर डिपार्टमेंट में भी एसएससी की स्टेनो की आती रहती हैं। हाँ, कि जिसमें स्टोनोग्राफर वो मतलब शॉर्ट हैंड वगैरह हाँ, शॉर्ट हैंड मांगते वगैरह। रहते हैं। जी जी। तो सर हाई कोर्ट का पैटर्न एग्जाम का क्या था। हाई कोर्ट देखिए, ये दो स्टेज में इसका होता है एग्ज़ाम। पहला प्री होता है, प्री 100 नंबर का होता है। जी जी जिसमें 25 हिंदी रहते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, 25 मैथ के रहते हैं और 25 आपके इंग्लिश के रहते हैं। जी। जी। इसको क्वालिफाई करेंगे तो सेकेंड फेज में आएंगे, सेकेंड स्टेज में। तब भी मेरिट वगैरह लगभग कितनी जाती है। मेरिट सर अभी कट ऑफ तो फाइनली आया नहीं, इसका फाइनल नहीं आया है। लेकिन मेरा 77 नंबर था 100 नंबर में। मतलब आपका सब 77% लगभग नंबर थे वहाँ पे। हाँ, नंबर थे, हाँ 77% थे, हाँ। मतलब नंबर थे वही। जी। तो उसके बाद फिर प्री के लिए प्री क्वालिफाई हो गया। फिर मेंस हुआ, मेंस इसका था मतलब सेकंड स्टेज था इसका, स्किल का और टाइपिंग का। तो सर स्किल स्किल टाइपिंग में बताइए हमारे लोगों को क्या होता है उसमें। देखिए, इसमें टाइपिंग में होता है कि 25 वर्ड पर मिनट मांगता है हिंदी टाइपिंग, जी जो मंगल फॉन्ट पे किया जाता है, जी मंगल फॉन्ट पे होता है। जी। सर मंगल फॉन्ट क्या होता है। ये हिंदी का एक टाइपिंग होता है, जी। टाइपिंग फॉन्ट होता है। हिंदी में कई टाइपिंग फॉन्ट होते हैं, जैसे कृति हो गया, रेमिंगटन गेल हो गया, मंगल हो गया। तो आप लोगों में मंगल फॉन्ट मांगे जी गए थे, जी। क्योंकि पहले से ही उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहे हाँ होंगे। हाँ, नोटिफिकेशन में दिया था कि नहीं, मंगल फॉन्ट में आपकी टाइपिंग की जाएगी। जी जी। तो 25 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होता है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहता है। और इंग्लिश की टाइपिंग होती है, तो ये 30 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग 10 मिनट का होता है। जी। जी। तो इस ये तो टाइपिंग का हो गया, स्किल टेस्ट में क्या था। स्किल टेस्ट में होता है, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होता है। जी जैसे अगर आप हिंदी स्टेनो चूज़ किए हैं जी। तो आप हिंदी हिंदी शॉर्ट हैंड देंगे। और जो इंग्लिश किए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर से होंगे, वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड देंगे। तो सर इंग्लिश शॉर्ट हैंड में पर मिनट जी। कितने वर्ड, ये सब कुछ रहता होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट रहता है एक डिक्टेशन। मिनट में 100 वर्ड। एक, हाँ, 1 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट रहता है, 5 मिनट का डिक्टेशन होता है। मतलब जी। 5 मिनट में 500। 500 वर्ड वो हाँ करने हाँ हैं, हाँ, मतलब लिखन मैटर बोला, बनाने हाँ। हैं। जी जी। तो और हिंदी में सर क्या है, हिंदी के बारे में हिंदी के बताइए। बारे में सर, तो हिंदी के बारे में 80 वर्ड पर मिनट रहता है और 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है। हाँ। तो वही लगभग 400 वर्ड उसके होते हैं, 400 शब्द। तो मतलब फाइनली इसका इसका 3 चरण में इसका पैटर्न है हाँ एग्जाम का, हाँ इसको इसको इस पे चयनित होने के लिए। हाँ, 3 चरण होता है। मान लीजिए कि पहला प्री हो गया आपका, जो रिटेन होता है। जी। और सेकेंड स्टेज में ही आपका टाइपिंग भी होता है। टाइपिंग के 10-15 मिनट बाद आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। तुरंत ही मतलब ये इसके हाँ, बाद ये उसी दिन होने, उसी दिन होता उसी है। दिन मतलब 15 मिनट बाद ये प्रक्रिया
पूर्ण होती हाँ है। हाँ जी। तो सर ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं एग्जाम का पैटर्न। तो सर आप बताइए कि आपकी जर्नी में आपका सपोर्टिव कौन रहा, कौन अब कौन। देख अब देखिए सपोर्ट में तो पहली बात कि माता पिता होते माता हैं, पिता वो फिर तो सबके। फिर बहन होते हैं, चाचा हाँ, लोग का सपोर्ट था। आस पड़ोस में जैसे आप रह जाते थे, जैसे आप तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं साथ जी जी साथ में, जी तो बच्चों को बहुत चीज़ों का संघर्ष देखना पड़ता है। कभी कभी मानसिक तनाव, कभी कभी शारीरिक तनाव में दिक्कतें आती हैं। जैसे आप गए गांव, आस पड़ोस पड़ोस के लोग बार बार यही पूछते हैं कि भैया इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, क्या होता है। जी जी जी। तो थोड़ा उसकी उसकी समस्याएं आती हैं। ये तो हर एक हर एक एस्पायरेंट को हाँ मतलब हर एक होता है। एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसा होता है कि रिलेटिव होते हैं, उनके ताने सुनने पड़ जाते हैं कि हाँ इतने साल से कर रहे हो, क्या हुआ, कहीं हुआ कि नहीं हुआ। हाँ फिर पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों के क्या हुआ कि नहीं हुआ, इतने साल से कर रहे हो कि हाँ, बस ऐसे ही घूमते रहते हो। तो ये सब हर स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा होता है। हाँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन फाइनली अब लेकिन सिलेक्शन। मन में हौसला और अंदर से उत्साह रहे तो फिर कोई भी चीज़ हाँ, आसान हो जाती आसान हो है। जाती, जी जी वही चीज़ था। तो तो मतलब सपोर्टिव में घर वाले पूरा पूरा वो फैमिली हाँ का। पूरी तो फैमिली आपने मेम्बर। कोचिंग वगैरह कैसे क्या किया, इलाहाबाद में कितने वर्षों का संघर्ष रहा, इलाहाबाद में मेरा जैसे पाँच आपने पाँच बताया वर्षों का संघर्ष रहा। लगभग 5 वर्ष आप यहाँ जी पे थे। लगभग जी। 5 वर्षों के बाद आपका चयन इस पे हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर पद पर जी, हुआ जी, है। इससे पहले भी मेरा चयन होता रहा है, लेकिन फाइनल मेरिट से मैं छँट जाता था एसएससी स्टेनोग्राफर से। आप आपका चयन इससे पहले मतलब प्री क्वालिफाई हो जाता प्री था, क्वालीफाई उसके हो बाद जाता था, स्किल ये भी नहीं हो होता जाता तो था, सर। लेकिन फाइनल जो मेरिट बनती थी, उस लिस्ट में जी मेरा नाम नहीं रह पाता था जी क्योंकि जी। जी। सर आपने कौन कौन सा एग्जाम इसके अदर में अभी फाइनल देखिए, किया। अभी यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हुआ था, अच्छा तो उसका यूपीपीसीएल। उसका रिटन क्वालीफाई कर दिया था। जी फिर उसके बाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया, जॉइन करा लिया, जी तो उसका टाइपिंग मैंने स्किप कर दिया जी जी क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। तो दूसरे अगर मैं चला जाऊँगा तो एक एस्पिरेंट का सीट चली जाएगी। जी। तो आपने एक काम तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि कि आप ही की वजह से एक एक सीट किसी की ना किसी की हो गई। जी, जी। नहीं तो बाद में होती तो वो हो ना पाता ऐसे उसमें। ऐसे एसएससी स्टेनोग्राफर का भी है, जी। सेम है। अच्छा तो स्टेनोग्राफर के पद पर आपका चयन हुआ है। जी, एसएससी तो स्टेनोग्राफर का रिटन क्वालीफाई हो गया है मेरा, और स्किल भी दे चुका हूँ, तो प्रेफ़रेंस फॉर्म मैंने उसका स्किप कर दिया मैं। जी। जी, तो सर नहीं तो उस जैसे पे भी कि हो जाता सर फाइनल। तो सर ये बताइए हाई कोर्ट का फॉर्म कब आया, कैसे आपने ये हाई किया, कोर्ट हाई कोर्ट का कैसी क्या फॉर्म इसका शायद प्रोसेस है। हाई कोर्ट का फॉर्म शायद 30 सितंबर को आया था, जी और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में था। जी दिसंबर में प्री का एग्ज़ाम था। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में मेरा नाम आया। जी जी उसके बाद मैंने तैयारी कर दी, स्किल की और जी टाइपिंग की, और फिर इसके बाद वही अ, अप्रैल में मेरा स्किल हुआ। जी जी। अप्रैल में स्किल हुआ, और फाइनली 19 तारीख को फाइनल रिज़ल्ट आ गया, जिसमें 19 मई को जिसमें मेरा नाम आ गया, तो बहुत खुशी हुई। सर जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर का जैसे वो है, यूपीपीसीएल है, हाई कोर्ट का है, तो इसमें ग्रेड पे स्किल वगैरह में कुछ थोड़ा वो रहता होगा। हाँ, हाँ, होता है। जैसे कि आपका हाई कोर्ट का हो गया, ये 2800 ग्रेड पे का है, जी और एसएससी में 2400 ग्रेड पे भी है, जी जी 2800 ग्रेड पे भी है, जी 4200 ग्रेड पे भी है, जी और 4600 ग्रेड पे भी है। जी जी, तो उसमें ग्रेड सी होता है, ग्रेड डी होता है। तो ग्रेड सी होता है, वो जैसे कि 4200 ग्रेड पे हो गया, 4600 हो गया, जी और ग्रेड डी होता है, तो ग्रेड डी में आपका 2400 हो गया, 2800 हो गया। जी और पीसीएल का ग्रेड पे के बारे में जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन उसका शायद 2500 ग्रेड पे है उसका। जी जी। जी, तो अभी आप 2800 अब ग्रेड पे 2800। जॉब जी, कर रहे हैं। जी, जी। दो दो जॉब आपकी पहले भी हो चुकी है, जिस पे आपने हाँ, दूसरों के लिए मतलब अप्लाई हाँ। नहीं किया, जी, क्योंकि जी। उसके उसकी आपकी वजह से दूसरों का चयन ना होता हाँ, उस पे, हाँ, ना क्योंकि होता। चीजें पहले ही क्लियर कर चुके थे आप। जी, अब मेरा इसको मुझसे अभी आपने ज्वाइन किया है। हाँ, क्योंकि अब मुझे एसएससी जाना नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है, जी जी और यूपी पीसीएल में भी जाना नहीं है क्योंकि उसका ग्रेड पे थोड़ा कम है, ये मेरा अच्छा ग्रेड पे है, जी जी 2800 है। जी। सर सर फिर यहाँ पे 5 सालों का संघर्ष, जैसे आपने कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करी होगी, कि हाँ, कैसे कैसे यहाँ पे आए पहली बार, फिर रूम ढूंढना मुश्किल, प्रयागराज में सबसे पहले यही होता है कि रूम कैसे मिले, है ना, कि जी, जी। रूम ढूंढे कैसे, आप कहाँ आए, किसी किसके माध्यम से आए। तो सर उसके बारे में कुछ सर ये बताइए। रूम के लिए तो कठिनाइयाँ होती ही हैं, ये तो हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में होता है। जी तो रूम ढूँढने में कठिनाइयाँ हुई, आए, फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड की कोचिंग ढूँढा गया। जी। तो शॉर्ट हैंड की कोचिंग मैं इलाहाबाद से ही किया था। तो शुरू से ही आपका वो था कि हमको शॉर्ट हैंड में ही जाना है। जी, जी, शुरू से ही मेरा था। अदर वनडे एग्जाम जैसे था अदर उसको। नहीं, अदर वनडे एग्ज़ाम देता रहा, ऐसी बात नहीं है कि हाँ नहीं मतलब देता था।
पेपर सारे देते रहे, खाली लेकिन मेरी मेन मोटिव यही था कि हमको हाई कोर्ट या स्टेनोग्राफर ही लेनी है। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या एसएससी स्टेनोग्राफर में अपना जी जॉब लेनी है जी। जी, तो फिर ये बताइए कि कोचिंग वगैरह कहाँ थी? फिर कोचिंग कोचिंग ढूंढने में किसी से, जैसे पहली बार आदमी आता है पहले पूछता है कि कैसे क्या करना है, कि कोचिंग भाई सर कोचिंग किससे बताएं, रूम को पार्टनर, रूम के बारे में बताइए कि जैसे कहाँ रूम था, थोड़ा रूम इसके बारे रूम में तो सर बताइए। मेरा प्रयागराज में ही है, और प्रयागराज से ही मैंने तैयारी की है पूरी अपनी। जी और प्रयागराज में मेरी शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी थी। जी जी। तो मेरे जो जज साहब, मतलब सॉरी, मेरे जो टीचर। टीचर जी हैं, हाँ। वो हाई कोर्ट में एपीएस थे। अच्छा। अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो हाई कोर्ट में पीएस हो चुके हैं, जी जी प्रमोशन पाकर। जी जी। जी तो सर आपको देखने के बाद आपको भी लगता रहा होगा, जब हम लोग इतने गेस्टेड ऑफिसर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जी। हमको भी क्या कहते हैं हम भी उसे, हम भी उसी में जाएं, क्योंकि सर हाँ, खुद ही एक मोटिवेशन थे। जी जी, उस पदवी पे हम भी जा सकते हैं। जी और फाइनली हम लोगों ने वो किया। जी। जी, मेहनत वही था सर, मेहनत करवाते थे, जितना करते थे उतना हम लोग करते थे। तो सर वहाँ पे सर डेली क्लास लेने आते थे? हाँ, डेली क्लास लेने में जाता था, सर का वहीं घर भी था। अच्छा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो सर सुबह पढ़ा के उसके बाद अपना हाँ, फिर हाई ऑफिस कोर्ट, ऑफिस हाँ, ज्वाइन कर ऑफिस चले लेते? जाते। जी जी। तो सर ये क्या कहते हैं, एक बढ़िया मतलब वो था कि आपका सुबह सुबह की कोचिंग भी रहती रही हाँ, होगी। फिर पूरा दिन खाली रह जाता था। उसके बाद खाली दिन में अपना रिटेन पढ़ते थे। जी। रिटेन की पढ़ाई हो गया, फिर साथ में थोड़ा घूमना दोस्तों के साथ हो गया। तो सर क्या लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए थे? जी सर, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। तो लाइब्रेरी लगभग कितने कितने घंटों की थी? लाइब्रेरी तो सर मैं 12 घंटे का लिया था, लेकिन कभी फिक्स नहीं रहता था। कभी 8 ही घंटे बैठता था, हाँ। कभी 10 घंटे बैठ जाता था। लेकिन जी मतलब कभी 6 घंटे बैठता था। जी लेकिन जी। जितने टाइम बैठता था डेडिकेशन के साथ बैठता था। मतलब कि जैसे ये है कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है पूरे टाइम की, लेकिन मैं 8 घंटे से 10 घंटे डेली दूंगा उस पे। एक आध घंटे इधर उधर हो जाए, वो सब एस्पायरेंट साथ होते हैं, सभी बच्चे उस पर नॉर्मलाइज नहीं हो पाते हैं, जी जी। क्योंकि उस तरह डेडिकेशन डेली नहीं हो पाएगा। 8 से 10 घंटे न्यूनतम पढ़ाई हो सकती है। न्यूनतम नहीं, मैक्सिमम। हाँ हाँ, मतलब मैक्सिमम हो सकती। मैक्सिमम जी हो सकती है, जी। क्योंकि उस पे कि क्या कहते हैं कि डेली डेली एक ही चीज़ का प्रेशर, क्योंकि पेपर तो जल्दी जल्दी हो भी नहीं पाते हैं। जी जी जी। डेली डेली एक ही काम करना तो फिर थोड़ा आदमी स्ट्रेस फील उब होता है जाता है। बच्चों जी का। जी। हाँ तो इसी वजह से 8 से 10 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाती थी, हाँ, हो जाती थी। क्योंकि क्योंकि उस बीच मेरा एग्ज़ाम टीसीएल भी लगा था, हाई हाँ कोर्ट भी लगा था, दो दो तीन तीन एसएससी एग्जाम। भी चल रहा था। तो बस सिलेबस थोड़ा मोड़ा सेम ही था सब। जी तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे अपना। जी जी। जी। तो सर ये बताइए कि क्या क्या काम रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? अब वही रहता है कि जज साहब जजमेंट वगैरह करवाते हैं, तो उसी को टाइप करना रहता है। उसके बाद फिर करेक्शन के लिए जज साहब को दे दिया जाता है। जो भी इसमें सुधार रहते हैं या त्रुटियाँ रहती हैं, जज साहब सुधारते हैं। उसको फिर फाइनली टाइप करके सबमिट कर देना होता है। तो जैसे सर आपका इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में है स्टेनो, तो आपका इंग्लिश में काम हो रहा रहता होगा? मेरा इंग्लिश में ही रहता है, जी लेकिन अब जिला न्यायालय में मैक्सिमम काम हिंदी में ही होते हैं। जी जी, तो मुझे हिंदी काम भी करना पड़ सकता है। मतलब हिंदी काम भी करना पड़ता है। जी जी। तो सर क्या ये कहते हैं सब लोग कि स्टेनोग्राफर एक पावरफुल जॉब है? अब पावरफुल तो यही है कि आप जज साहब से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। यही पावरफुल है। जी। जी। तो धन्यवाद सर आपका। सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करते रहिए, और सफलता क्षणिक नहीं होती है, समय लेती है, समय मांगती है। डेडिकेशन के साथ पढ़िए, और सफलता मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी। लगे रहना है। मतलब कहना ये है कि सफलता मिलेगी ज़रूर, अगर मन में उत्साह उमंग है तो। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जी धन्यवाद सर आपका। अरे धन्यवाद।